सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इसमें बेसिकली हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेवलपमेंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर को डिस्कस करेंगे। याद रहे ये क्वेश्चन किसी भी बुक में अप टू द स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ, चीज़ें मिसिंग है, आपको प्रॉपर आंसर किसी बुक में नहीं मिलेगा। सो नेवर एवर मिस दैट वीडियो। ओके, सो इसको बिल्कुल हूबहू जब भी प्रॉप में ऐसा ही लिखना होगा आपको। अब सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर देख लेते हैं। एपिथीलियम कहाँ से डेवलप हो रही है? वो एंडोडर्म ऑफ द वेसिकल पार्ट ऑफ यूरोजेनेटियल साइनस, यूजीएस मतलब यूरोजेनेटियल साइनस से डेवलप होती है। और आउटर आउटर लेयर जो है वो सप्लेक्निक मेसेनकाइम से। इनर यानी एपिथीलियम होती है, तो वो इनर कहाँ से हो रही है? यूरोजेनेटियल साइड के वेसिकल पार्ट से। वेसिकल बेसिकली वर्ड यूज होता है एनाटॉमिकली यूरिनरी ब्लैडर के लिए। तो जो पार्ट यूरोजेनेटियल साइनस का ये जो हमें कह रहा है, देखो ना वर्ड क्या है? यूरोजेनेटियल साइनस। साइनस मतलब खाली जगह, यूरो मतलब यूरिनरी ट्रैक, जेनेटियम मतलब सेक्स ऑर्गन। तो वो साइनस जो सेक्स ऑर्गन और यूरिनरी ब्लैडर बनाता है, उसके वेसिकल पार्ट मतलब उस साइनस का जो ब्लैडर बनाने वाला पार्ट है, वो उसकी एपिथीलियम से, एंडोडर्म से एपिथीलियम बनती है और आउटर लेयर सप्लेक्निक मेसोडर्म से बनती है। तीन सोर्सेज होते हैं। वेसिकल पार्ट ऑफ द यूरोजेनेटियल साइनस develop from the proximal part of the allantois और develop from the mesonephrotic duct। ये किडनी का कुछ पार्ट होता है। देखो ना यूरिनरी ब्लैडर कैसे होता है, मेरी बात सुनो। यूरिनरी ब्लैडर होता है ऐसे, इधर से ये देखो ऐसे दो चीजें आ रही होती हैं, ये आगे भी कुछ हो रहा होता है। ठीक हो गया? अब ये चीजें कहाँ से आ रही होती है? यूरेटर बेसिकली किडनी से आ रहा होता है ना। अब ये देखो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और ये आगे यूरेटर है। तो ये किडनी वाला पार्ट ये आ गया, ये आके आपको पता है अंदर आके मर्ज करता है। ठीक है, आगे ये ना बेसिकली एलेंटोइस के साथ भी अटैच होता है। एलेंटोइस हम कहते हैं अम्बलाइकस को जो कनेक्ट कर रहा होता है, वो एरिया जो यूरिनरी ब्लैडर को अम्बलाइकस से कनेक्ट कर रहा होता है, लेकिन बाद में चेंज हो जाता है। ये बेसिकली स्टार्ट पे होता है। मैं आपको बताता हूँ वो डायग्रामेटिकली सारा समझ में आ जाएगा। और वेसिकल पार्ट ऑफ द यूरोजेनेटियल साइनस, ये इसके मेन जो है पार्ट है। अब हम इसको ना पहले डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि वो पार्ट किस तरह से होते हैं। अब देखें जी, हमारे पास क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा ब्लैडर पड़ा है ब्लू में, पीछे से एक मेसोनेफ्रोटिक डक्ट आ रही है, सामने एलेंटोइस से आ रहा है, और ये नीचे से देखो ना, ये नीचे से ये वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, ये एक मेसोनेफ्रोटिक डक्ट है, ये यूरोजेनेटियल साइनस है, ये यूरेटर आ रहा है मैंने आपको बोला था, और ये सामने वाला एलेंटोइस के साथ अटैच है। अब हम ना इसकी एक और डायग्राम देखते हैं। अब हमारा यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे है? एक मिनट, सॉरी, ये वाली डायग्राम देखें। हमारा यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली कहाँ पे होता है कि जहाँ पे ये वाला हाइंड गट से जस्ट ऊपर, ठीक है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है। अब इसको अगर हम इस डायग्राम में देखें ना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर में समझ आ जाएगा। सॉरी, फोकस का मसला आ रहा है। ओके, अब फोकस है। सो इसमें क्या है, ये देखें यहाँ पे करके ना यूरिनरी ब्लैडर डेवलप होता है। यहाँ से ये हमारा ऊपर वाला पार्ट जो है एलेंटोइस का है, नीचे वाला जो है वो आपका सॉरी मेसोनेफ्रोटिक डक्ट आ जाती है, ये वाली, ये नीली सी, और नीचे से एक और पार्ट आ जाता है वेसिकल पार्ट। ठीक है, सो ये बेसिकली ये तीन पार्ट होते हैं। सो हम इन तीनों पार्ट्स को बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं कि तीन पार्ट हैं वो कैसे हैं। मैं आपको एक सिंपल से डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। एक पार्ट ऐसे होता है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक पीछे होता है और एक ऊपर होता है। बस आपने इस तरह से ये इसका याद में रख लेना, वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। मैंने आपको दिखा दिया है कि ताकि आपको ये ना हो कि हमने देखा ही नहीं कुछ भी। सो बस आपने ये स्केच ज़हन में रख लेना है। ड्रा भी करना है तो ऐसा ही ड्रा करना है आपने, ठीक है। वेसिकल पार्ट ऑफ यूरोजेनेटियल साइनस। अब यूरोजेनेटियल साइनस ये वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है। अब इसने ना बेसिकली क्या बनाना है, मेजर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर बनाना है और प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा बनाना है। यूरेथ्रा जो बाहर डिस्चार्ज करता है यूरिन को, वो, ठीक है। तो मेजर पार्ट बनाना है यूरिनरी ब्लैडर। अगर कोई एमसीक्यू पूछे कि मेजर पार्ट कहाँ से बनता है, तो वेसिकल पार्ट ऑफ द यूरोजेनेटियल साइनस से बनता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहना है कि प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द एलेंटोइस इसका दूसरा पार्ट बनाता है। वो कैसे बनाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एलेंटोइस के साथ होता है कनेक्ट। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो ये क्या होता है, ये ना कंस्ट्रिक्ट होता जाता है। पहले ऐसे खुला था, अब इससे तंग हो गया। जब तंग हो गया ना, वो एक बेसिकली एक फाइब्रस कॉर्ड सा बन जाता है, जैसे एक रस्सी सी होती है, ठीक है, तंग सी। उसको हम कहते हैं यूरेकस। वो क्या होता है कि वो ब्लैडर को ना, ब्लैडर से हमारी
जो बेली बटन होता है, जिसे हम अम्बलाइकस कहते हैं, वहां तक लेके ये जा रहा होता है। ठीक है, बेली बटन तक, ये अपेक्स ऑफ द ब्लैडर से बेली बटन तक ये लेके जा रहा होता है। ठीक है, अब ये बेसिकली हमारा एलेंटोइस कॉर्ड होता है, और बाद में ये जो अडल्ट में ना, ये कार्ड जो है बाद में हमारे पास बना देता है मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। ये एमसीक्यू है, लिख लो, ये एमसीक्यूज आपका प्रोफ में आएगा, कभी ना कभी लिख लो। ओके, उसके बाद ये भी एमसीक्यू है और एससीक्यू भी है, ये अलग से भी आता है, और इस पार्ट इसमें तो लिखना है आपने। मेसोनेफ्रोटिक डक्ट जो है वो उसका कार्डल पार्ट देखा ना आपने, एंड वाला पार्ट था, ये वाला एंड वाला पार्ट होता है ना, थर्ड पार्ट, ये मेसोनेफ्रोटिक डक्ट थे सबसे आखिर पे। अब इसका कार्डल पार्ट है वो ट्राइगोन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ट्राइगोर क्या बुलाया भाई, वो समझ लेते हैं, अगर आपने abdomen नहीं पढ़ा। ऐसे यूरिनरी ब्लैडर होता है, आप उसकी जब अंदर से सेक्शन करते हैं तो ऐसे आपको ट्राइगोन अपेयर हुई नजर आती है। अब ये ट्राइगोन अगर कोई पूछे कहां से होता है, तो मेसोनेफ्रेटिक डक्ट से अपेयर होता है। ये एमसीक्यू। अच्छा, अलग से एससीक्यू क्या आता है? एससीक्यू ये आता है कि जो मेसोनेफ्रेटिक डक्ट है, ठीक है, वो क्या काम करती है, वो क्या क्या बनाती है। उसका कार्डवल पार्ट जो है वो यूरिनरी ब्लैडर का ट्राइगोन पार्ट बना रहा है, लेकिन बाकी पार्ट जो है वो गार्टनर्स डक्ट बना रहा है, गार्टनर। ठीक है, ये एक एमसीक्यू पॉइंट है। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई, कुछ चीज़ ना समझ आई होगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।